श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। मैं 6:30 बजे उठ गई थी और अभी बस मैंने चाय वगैरह बनाई, पानी वगैरह गर्म किया और अभी काम मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जल्दी से मुझे काम करना है क्योंकि कल हम लोग दिन में तो यहाँ पे एक दीदी हैं, उन्होंने कल हमको डिनर पे बुलाया था। तो बस बच्चे ऐसा फैला के गए थे ना, हम वो ऐसे ही चले गए थे। तो कुछ भी मैं मतलब समेट के नहीं गई थी, मतलब कुछ साफ़ वगैरह करके नहीं गई थी। जैसे घर पे रहते हैं तो बच्चों के साथ गंदा करते तो साफ़ करती थी, लेकिन कल मेरे को टाइम नहीं हुआ और बच्चे जैसा गंदा करके गए थे मैं ऐसे ही छोड़ के चले गई थी। तो बच्चे तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो अभी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बाहर कितना अंधेरा है मौसम। बस चिड़िया के चहकाने की आवाज़ आ रही है। और आज भी शायद अच्छी धूप आएगी। तो आज भी मैंने कपड़े लगा दिए धुलने के लिए। तो बस अपना जल्दी से मैं जब तक बच्चे होते हैं तब तक साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद उनके लिए घर में ब्रेकफास्ट और स्कूल के लिए उनके लिए लंच वगैरह भी बनाना है मुझे। क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड का जब जॉब रहता है तो मुझे ही उन्हें छोड़ने जाना पड़ता है बस में, तो इसलिए तो बच्चों को देख लो कैसा है, इन्होंने हमेशा मतलब कुछ भी खाते हैं नीचे गिरा के, मतलब सब चीज़ इधर उधर फैला के। बच्चे सबके ऐसे ही होते हैं, क्या करें। तो बस जल्दी से मैं निपटाती हूँ अपना काम। और हाँ, मैं कल से फिर से अपना वेट लॉस चैलेंज शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने अभी तक अपना वेट तक नहीं देखा है कि मतलब आजकल मतलब मुझे इतने टाइम से, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं ना मैंने वेट देखा है ना मैंने कुछ भी, मतलब मैं इतना बिजी हो गई कि मतलब कुछ भी मैंने किया नहीं। मतलब आप लगा लो, मैंने खाना भी खाया है तो वो भी ऐसा नहीं है कि उसे चबा के खाया हो या कुछ भी। मतलब तो मैं यही कह रही हूँ कि ये मिस्टेक आप सब ना करें। मतलब जो चीज़ चल रहा है उसे रेगुलर रखें। तो मैंने तो बीच में सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब अच्छे से चबा के खाना छोड़ दिया था, पोर्शन कंट्रोल छोड़ दिया था। तो मतलब मैंने फिर से अपना सारा वेट गेन कर लिया है। और तो बस पहले मैं अपना फटाफट काम निपटा लेती हूँ। तो इसीलिए मैं देखो, सुबह उठने का तो वही होता है कि आप जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी सारा काम निपटेगा। और बच्चे मेरे अभी सो रखे हैं, तो तब तक मैं काम कर लेती हूँ। तो सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है, जितनी जल्दी उठोगे उतनी जल्दी काम भी होता है। और प्लस क्या होता है कि जल्दी से मतलब साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, मतलब कोई काम जल्दीबाजी में नहीं होता है। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर मुझे एक्सरसाइज वगैरह भी करनी हो तो वो भी मतलब टाइम मिल जाता है। तो मैं अगर अभी सफाई करके जाऊंगी और बच्चों को स्कूल से छोड़ के आऊँगी तो मेरे पास काफ़ी टाइम रहेगा कि जिसमें मैं एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ, मतलब सब चीज़। तो कल से मैं अपना चैलेंज शुरू करूँगी, वेट लॉस चैलेंज। और फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कितना मेरा वेट बढ़ गया है, कितना मतलब फिर से मैंने कितना जहाँ से शुरू किया था वही ना मेरा आगे हो, कि जो गलती मतलब मैंने की है। तो बस भैया, वेट घटाना बहुत मुश्किल है, बढ़ाना तो आपका एक दिन में ही बढ़ जाएगा। तो हम लोगों की बॉडी तो ऐसे ही है कि बहुत जल्दी से हम लोग वेट गेन कर लेते हैं, और कम करना तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस यहाँ पे पहले मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई। और मैंने पानी भी बॉईल करने के रख दिया है। वो तो मैं हमेशा ही वैसे रखती हूँ, बट पीती कभी हूँ कभी नहीं पीती हूँ। तो गर्म पानी से भी मतलब जब मैंने अपना वेट लॉस किया था ना, जब मैंने गर्म पानी पिया था तो उससे भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था बॉडी पे। क्योंकि मैं उस टाइम पे सुबह उठ के जीरा पानी पीती थी या मेथी पानी जो भी मतलब पीती थी, लेकिन उसके बाद भी मैं मतलब गर्म पानी यूज़ करती थी। तो मतलब मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो इसलिए गर्म पानी से भी हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा।
तो जिन लोगों की डिलीवरी होती है ना, ज़्यादा क्या होता है कि हम लोगों का पेट ये डिलीवरी के बाद ही बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो लोग अच्छे से परहेज़ करते हैं ना, मतलब उस टाइम पे गर्म पानी वगैरह मतलब पी के, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो उसके बाद जैसे, लेकिन मौसम अगर सही रहे, तो जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरे मायके में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस टाइम पे जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मतलब हाँ, मेरा हर चीज़, मतलब मैंने पानी पे हाथ नहीं लगाया था और मतलब कुछ भी नहीं किया था, काम तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं खुद से मतलब लापरवाही की, क्योंकि मैं दूध वगैरह नहीं खाती हूँ, मतलब घी वगैरह नहीं खाती हूँ। तो ये चीज़ मैंने, मतलब मम्मी लोगों ने बहुत बोला कि बाद में इस चीज़ का तुझे पता चलेगा कि जब कमर में दर्द होगा, जब हाथ पैरों में दर्द होगा, क्योंकि इस टाइम का इफ़ेक्ट बहुत बाद तक रहता है। तो मैं बोलती थी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना भाई, मुझे बदबू आ रही, क्योंकि मेरे को ना स्मेल आती है, मतलब दूध में से, जैसे बहुत से लोगों को आती होगी। मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, वो भी मेरी तरह ही है, हम दोनों। बाकी मेरे 2 भाई बहन हैं, वो दोनों तो जम के, उनको जितना मर्जी घी दूध खिला दो वो तो सब चीज़ खाते हैं। लेकिन मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, हम दोनों नहीं खाते थे। तो इस वजह से मतलब मैंने उस टाइम पे भी नहीं खाया। मैं मम्मी को बोलती थी भले मुझे पराठे पे घी लगा के दे दो, लेकिन मैं हलवे में और ऐसे, मतलब जैसे लोग तर-भर करके खाते हैं ना, मैं वैसे नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर वो खाऊंगी तो मैं उल्टी कर दूंगी। तो इस वजह से मैंने खाया नहीं। तो लेकिन मेरी वही है, वो लोग तो एक्सपीरियंस होल्डर होते थे, उनको पता था कि भाई आगे जाके ये चीज़, बहुत मुझे बोलते थे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था उस टाइम पे कि मतलब इसके खाने से ऐसा इफ़ेक्ट, मतलब बाद में मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई। फिर जब मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ना, तो तब मुझे पता चलता है कि हाँ यार, खैर कमर में दर्द तो हर सिजेरियन लेडीज़ को होता है, नॉर्मल जिनकी डिलीवरी होती है उनको भी होता है। तो लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा अगर उस चीज़ को परहेज करती तो नहीं होता। मतलब पंखे पे लेटना, कूलर पे लेटना, एसी पे लेटना, मतलब क्योंकि गर्मी ही इतनी होती थी, नहीं सहा जाता था। तो बस वो उस चीज़ का थोड़ा सा इफ़ेक्ट रहता है बॉडी में। और तो बस इसी के साथ मैं अपना काम शुरू करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है साफ़ सफाई का, और मैं पी रही हूँ यहाँ पे गर्म पानी। तो मुझे अभी ठंडा लग रहा था, तो मैंने सिर पे टोपी रख दी है, क्योंकि ना कभी यहाँ पे जैसे आजकल ठंडा हो रहा है, अंदर भी तो सिर पे लगती है एकदम से ठंड, तो इसलिए मैंने कैप पहन ली है। पानी गर्म है। प्रॉपर मैं कल से शुरू करूँगी। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुद को भी फील, क्योंकि उस टाइम अगर आप लोग अपना वेट मेंटेन करते हो तो उससे आपका शरीर, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले तो जल्दी उठना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जल्दी आप उठोगे तो काम, एक्सरसाइज, आपको सब चीज़ का टाइम मिलेगा। तो वो मैं चाहती हूँ कि कल से मतलब मैं करूँ। मैंने कपड़े सुखा दिए, क्योंकि सुबह मैंने धो लिए थे, तो अभी मैंने सुखा दिए। क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, बच्चे सो रखे थे, तो मैं सोचा फटाफट कपड़े भी निपटा देती हूँ, क्योंकि धूप आजकल इतना ज़्यादा नहीं आती है जैसे गर्मियों में आती थी। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए, और यहाँ पे लवकुश उठ गए हैं, तो ये दोनों देख रहे हैं। सुबह सुबह उठ के इनका यही काम है, टीवी देखते हैं। और मैंने इनको दी थी चाय, और इन्होंने बोला हमको नमकीन चाहिए, तो दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनको भेजूंगी फिर स्कूल।
काफ़ी सारा काम मेरा हो चुका है और बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ स्कूल। तो इनको पहले मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ, बाकी सारा काम फिर बाद में होगा। हम पहुँच चुके हैं सिग्नल के पास और यहीं पे बस हमारा बस स्टॉप है। तो बस स्टॉप पे हम पहुँच गए, बस हमारी आने वाली है थोड़ी देर में। तो ये बस स्टॉप हमारे घर के बहुत पास है। यहाँ पे बस स्टॉप तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ से जिस बस में हमें जाना है तो वो यहाँ से निकलती है। तो ये बहुत पास है हमारे घर के। यहाँ पे ये स्पॉट लाइट भी है जहाँ पे पर्दे। तो अभी हम कर रहे हैं बस का वेट। और यहाँ पे जैसे इंडिया में कपड़े मिलते हैं ना, मतलब आपको स्टिच करवाना है वेलवेट वगैरह, वो सब भी यहाँ पे मिलते हैं। मतलब स्टिच करवाना है अगर आपको, तो कपड़े भी मिलते हैं। और यहाँ पे पर्दे वगैरह सब कुछ, कारपेट वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे, रग सब सामान मतलब यहाँ पे भी मिलता है। और इसी के बगल में है न्यू वर्ड, ये सामने। तो ये सुपर मार्केट है यहाँ पे। तो ये हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास है। तो यहाँ पे भी सब कुछ मिलता है, ग्रोसरी का सारा सामान। तो अभी बस में हम बैठ चुके हैं और देखो बस पूरी खाली है। तो यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे जैसे बस स्टैंड होता है ना इंडिया में, तो उस टाइप का ये है। यहाँ पे मतलब सारी बसें रुकती है। देखिए यहाँ पे बस ज़रूर रुकती है, चाहे इधर से कहीं से भी आए कहीं से भी जाए, तो यहाँ पे ज़रूर रुकती है। तो ये स्टैंड है, यहाँ पे सारी बसें आती हैं। तो सामने एक और इंडियन शॉप है, इंडियन ग्रोसरी शॉप। ये देखिए कुक स्ट्रीट मिनी मार्ट। तो ये भी इंडियन शॉप है। यहाँ पे भी इंडियन जो भी सारा सामान है वो सब यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे 2-3 इंडियन शॉप है। ये शायद यहाँ पे सबसे पहली शॉप है, शायद सबसे पहली। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने स्ट्रीट में। और मौसम देखो, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अब हवा चलने लग गई और इतना ठंडा लग रहा है ना, बाप रे मत पूछो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए सुबह नूडल बनाए थे। तो जो मैंने नूडल्स बॉईल किए थे वो थोड़ा बच के थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपने लिए आज बना लेती हूँ। उसके बाद तो मुझे थोड़ा सा डाइटिंग करनी है। तो यहाँ पे मेरी स्पैगेटी बन चुकी है। तो ये मैंने ऐसे इंडियन स्टाइल में बनाई है। यहाँ पे मैंने बनाई अपने लिए ब्लैक टी। तो आज साथ फाइनली ये हमारा जो गैस है ये चेंज हो जाएगा, वो दूसरा चेंज करके आज जाएंगे। उन्होंने बोला तो है आज वो आएंगे चेंज करने के लिए, बट देखते हैं। क्योंकि वैसे तो वो लोग अगर यहाँ पे लोग कह दें कि हम इतने बजे आएंगे तो वो उतने ही बजे आएंगे। आप भले ही सोए रहे लेकिन वो आपके गेट पे पहले ही पहुँच जाते हैं। तो यहाँ लोग टाइम के काफ़ी ज़्यादा पक्के हैं। तो आज उन्होंने बोला था आएंगे वो, क्योंकि कल वो इसका मेज़रमेंट लेके चले गए थे। तो बस अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। ये गर्मा गर्म स्पैगेटी मेरी बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं आराम से करूँगी ब्रेकफास्ट। बाप रे बहुत ठंडा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और मिलती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। क्योंकि कपड़े वगैरह तो मैंने सुबह वॉश कर लिए थे, तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं है। और सफाई वगैरह भी मैंने सुबह कर दी थी। तो अभी मैं ये जो ड्यूलेट कवर है, तो मैं इसको जो ये रजाई है इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने परसों धोए थे सारे। तो वाइट है ना, बच्चे वैसे हम खाना खुना तो नहीं खाते हैं बिस्तर में, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ तो गंदा हो जाता है। तो इस वजह से जल्दी से पहले इसमें कवर चढ़ा लेती हूँ। और अभी फिर से धूप आ गई है, तो पता नहीं धूप तो
कभी आ रही है कभी जा रही है। और जैसे ठंडे यहाँ पे ठंड शुरू हो गई ना, वैसे ही धूप का मतलब ऐसा ही सीन हो गया कि मतलब धूप अच्छी, जैसे होता है इंडिया में भी सर्दियाँ आएंगी तो धूप का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन धूप ऐसी आती है बस। और गर्मियों में इतनी चटक धूप। तो भाई जैसे इंसान के नखरे होते हैं वैसे मौसम के भी नखरे होते हैं, वो भी उस टाइम पे भाव खाता है भाई। तो आजकल जो है सूर्य देवता जी भाव खा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर दर्शन नहीं दे रहे अपना। और बस मैं ये चढ़ा लेती हूँ अभी कवर। और मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं पीछे गार्डनिंग का काम करने के लिए सोच रही थी, लेकिन आज भी मुझे लगता है शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद शायद ये गैस चेंज करने वाले आ जाएंगे। और मैंने अभी जो ये इंडोर प्लांट है, तो ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था मदर डे पे, तो इसका भी ये शायद चेंज करना है, प्लस इसके अंदर मिट्टी डालनी है। तो यहाँ पीछे काफ़ी मतलब गार्डनिंग के लिए काफ़ी हुआ है, तो उसकी थोड़ा सा मिट्टी इसमें मैं डाल दूँगी। फिर देखती हूँ आगे क्या क्या होता है। ओ ये ऐसा था। दिन के हो रहे हैं 12:30। अब मुझे लगा था कि मैं उस फ्लावर जो वो पौधा है, तो मैं उसे उसमें अच्छी सी मिट्टी डाल के अभी उसे सेट कर दूँगी। और मुझे इतनी नींद आ रही है ना, और ऊपर से मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो बस मैं यहाँ पे लेट गई ना। आज तो मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो बस मैं यहाँ पे लेट गई। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, मन कर रहा है बस सीधे जाके सो जाऊँ। अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं वेट कर रही थी अगर वो जल्दी आ जाते हैं लेके, तो उसके बाद खाना बनाऊंगी। लेकिन पता नहीं कितने बजे तक आएंगे, तो मुझे लगता है मुझे पहले खाना बनाना ही पड़ेगा। तो बस मैं अब खाना बना लेती हूँ, मुझे बहुत तेज़ आज नींद आ रही है यार सच में। तो बस मिलते हुए आपसे। तो आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी में सिंपल वाली बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सिंपल वाली पसंद है, और बच्चे भी मतलब ऐसे पकौड़ी वाली कोई कढ़ी खाता नहीं है, और वो थोड़ा हैवी भी हो जाती है। तो सिंपल कढ़ी बनाती हूँ मैं। तो अभी परसों मैंने एक दिन कढ़ी बना रखी थी, तो सबको काफ़ी अच्छी लगी कढ़ी। तो सब बार बार पूछ रहे थे कि आज कढ़ी में क्या डाला है तूने। तो मैं ना क्या करती हूँ इस तरीके से, मैंने वैसे जैसे घर पे जैसे कोई भी आता है, और तो मैं क्या करती हूँ जैसे ज़्यादा खाना बनाना होता है कोई भी चीज़, तो मैं प्याज और टमाटर और इसमें लहसुन, थोड़ा सा काजू, और थोड़ा सा जो है कोकोनट पाउडर होता है ना, जो मतलब उसका बुरादा टाइप का होता है जो, तो उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसका फिर मैं इसको क्या करती हूँ, हल्का सा तेल में वो करके मतलब तेल में वो करके, फिर उसके बाद मैं इन सबको पीस लेती हूँ ग्राइंडर में। तो इसका बहुत अच्छा पेस्ट बनता है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे इसे सब्जी में डालो, चाहे इसे दाल में डालो, कढ़ी में डालो, किसी भी चीज़ में डालो। तो मैंने फर्स्ट टाइम उस दिन ट्राई किया था। तो मैं सिंपल ही कढ़ी बनाऊँगी, और आज मैं कम ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल खाने का मन नहीं है। मैंने वो स्पैगेटी खाई, तो बस मेरा मन तब से ऐसा हो रहा है, मेरा पेट इतना भरा भरा सा हो रहा है। और चाय ऊपर से आजकल मैं इतनी चाय पी रही हूँ ना, ब्लैक टी। तो बस यहाँ पे सिंपल ही कढ़ी में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे और मेरे हस्बैंड ने तो ऐसे ही बनाऊंगी, और सिंपल ही कढ़ी अच्छी लगती है। अगर ऐसा होगा तो खीरा डाल दूंगी इसमें, थोड़ा सा कद्दूकस करके। तो बस अब इसमें डालती हूँ बेसन। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ बेसन, फिर देख लूँगी जितना खट्टा या जितना भी खट्टे को जितना भी बैलेंस करना होगा वो अपने हिसाब से मैं देख लूँगी। क्योंकि कुछ लोग खट्टी कढ़ी ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग खट्टा कम खाते हैं, और मुझे तो जैसा दे दो मैं वैसा खा लेती हूँ। पर ज़्यादा खट्टा मैं खा नहीं पाती हूँ, ज़्यादा खट्टा नहीं मुझसे खाया जाता है। तो यहाँ पे साथ के साथ में तब तक कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। वैसे तो ये बहुत तेज़ चलता है, लेकिन चलो बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है डन, तो इसलिए खोल ही लेती हूँ। तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं डाल देती हूँ इसमें तड़का। थोड़ा सा लहसुन, और इसमें डाल दूँगी कढ़ी। तो सिंपल सी आज मैंने कढ़ी बनाई है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया। और मैंने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च सब कुछ पहले ही डाल दिया था। मतलब मिर्च तो नहीं डाली, क्योंकि मेरे बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं। तो बाकी नमक वगैरह लगेगा तो डाल दूँगी। और
और आज तो मैंने इसमें खीरा भी नहीं डाला। और ये मतलब मैंने तेल में भून के प्याज वगैरह को तब जाके ये पेस्ट बनाया, तो मैं इसे ऐसे ऊपर से भी डाल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इसे वैसे, क्योंकि ये कच्चे प्याज नहीं है, पका के मैंने तेल में प्याज टमाटर और जो भी है जो मैंने आपको बताया काजू और इसमें वो कोकोनट पाउडर, तो इस तरीके से बस बहुत इतना अच्छा टेस्ट आता ना। आप कभी बना के देखना इस पेस्ट को और इस कढ़ी में डाल के देखना, बहुत अच्छी, इससे कढ़ी बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार बना के ट्राई करना और बताना कि टेस्ट कैसा लगा कढ़ी का। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और सच में आज तो मुझे इतनी भयानक नींद आ रही है ना, बस मैं क्या बताऊं। और मैंने इतने सारे काम सोच रखे थे कि आज मैं ये सब काम कर लूँगी। तो यहाँ पे कढ़ी मेरी बन चुकी है, देखो सिंपल सी कढ़ी। तो आ जाइए आप सब भी खाने, जिसका कढ़ी खाने का मन कर रहा है। मेरा तो सोने का मन कर रहा है। तो अभी हो रहे हैं 5:45 टाइम और मैं अब जाके अपना लंच कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पता नहीं तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गई थी। और अब जाके मैं खाना खा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पापड़ और यहाँ पे है ये चावल। तो बस मैं अपना अभी लंच करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और मुझे लगा थोड़ा सा दवाई खा लूँगी, इसलिए मैंने खाना खा रही हूँ अभी। और पता नहीं आज मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। अभी भी मैं बच्चों को मैंने खाना खिला दिया और मैंने ये अब मैं डिनर तो नहीं करूँगी, तो बस अभी पूजा करके उसके बाद देखती हूँ। अगर सोच रही हूँ कि मिर्ची का अचार अभी डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह भी फिर ऐसे ही हो जाता है। कल मुझे गार्डन का काम करना है, इसलिए तो सो जाऊँगी जल्दी। वैसे भी मैं आजकल जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ और जल्दी उठ जाऊँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी दिन के सारे बर्तन मैं अब धो रही हूँ, क्योंकि मैं अभी उठी थी तो बस मैंने खाना खाया, बच्चों को खिलाया। तो अब मैं धो देती हूँ सारे बर्तन, उसके बाद देखती हूँ मिर्ची काटूंगी और सोच रही हूँ बना देती हूँ अभी थोड़ा हिम्मत करके। वैसे मेरा मन ऐसा हो रहा है कि बस मैं बिस्तर में जाके लेट जाऊँ, लेकिन फिर भी तो कल उठ के फिर गार्डन का काम कर लूँगी सारा। तो बस धो लेती हूँ आज अभी बर्तन। तो यहाँ पे मैं ये ले आई हूँ मिर्ची और अब मैं इन्हें काटूंगी, क्योंकि इनको रख रख के ये मतलब जो मिर्ची ख़राब हो रही है वो दूसरी मिर्ची को भी ख़राब कर रही है। तो इस वजह से मैं इन्हें काट दे रही हूँ जो सही है।
तो यहाँ पे मैंने मसाले के लिए ले लिया ये पैन, और पहले मैं इसमें मसाले को फ्राई मतलब भूनूंगी, और थोड़ा मतलब ताकि वो मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी से हो जाए, अच्छे से मतलब मसाले पीस जाएं। तो इस तरीके से मैंने हमेशा अचार के लिए मसाला मिक्स किया रहता है, तो मैं इसमें डालती हूँ। इसमें सब कुछ मिक्स है, इसमें सौंफ, कलौंजी, जीरा और मेथी, मतलब सब चीज़ है, सारे मसाले मिक्स हैं इसमें। थोड़ा सा राई मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो पीली वाली जो सरसों होती है उसको भी डालते हैं, कि मेरे पास वो नहीं है। तो मैंने इसमें डाल दिया है ये, तो इसे पीस लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उबला हुआ तेल है, और यही मैंने थोड़ा सा मतलब ठंडा करके इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अचार के लिए इस तेल को। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल देती हूँ ये मसाले। और बर्तन देखो, अभी मैंने ये बर्तन धोए थे, फिर से ये बर्तन धुल गए, धुलने के लिए हो गए थे, तो अभी ये भी धोए, पहले ये धोए। तो बर्तन तो आप मत पूछो, जितना धोए उतना कम है, तो बर्तन ऐसे ही होते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ सेमिया अपने हस्बैंड के लिए, और मेरा बड़ा वाला बेटा सो गया है, छोटा वाला उठा हुआ है। अगर ये भी खाएगा तो इसके लिए भी बना दूँगी। और पूरे किचन में मसाले की खुशबू महक रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेमिया। तो पहले मैंने इसको हल्का सा भून लिया था। वैसे तो ये रोस्टेड होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा और उन्हें घी में भूनना पड़ता है, तब जाके बनाती हूँ मैं उनके लिए ऐसा। तो यहाँ पे बन चुकी है सेमिया मेरे हस्बैंड के लिए। तो अब मैंने बाद में इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, बच्चों के लिए नहीं डाला था क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट डाल के नहीं खाते हैं। तो ज़्यादा गाढ़ी सेमिया नहीं खाते मेरे हस्बैंड, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वैसी नहीं बनाई, थोड़ा हल्का लिक्विड ही रहने दिया। आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो ला सकूं और आपके लिए अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो वैसे तो कल से मैं अपना चैलेंज शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। वो तो मैं कल के वीडियो में करके, सबसे पहले मैं सुबह अपना वेट ही करूँगी और देखूँगी कितना मेरा वेट बढ़ चुका है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ढीली भी है, पता नहीं क्यों तबीयत मेरी ठीक नहीं है, क्योंकि इधर वेदर भी चेंज हो रहा है। सुबह जब बच्चों को छोड़ने गई थी तो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मुझे लगता है शायद उस वजह से भी मेरी तबीयत ठीक ख़राब हो गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।